हेलो ऑल। क्या हाल चाल। एक इनकम टैक्स में कई टाइम से चल रहा अपडेट जो अभी तक आगे खिसकता जा रहा था। एप्लीकेबिलिटी की डेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। अब उसको फिर से गवर्नमेंट ने एक बार 1 जुलाई 2020 से इफेक्टिव कर दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूं। क्या है ये नया नियम, कौन सा सेक्शन है, आइए मिल के बैठ के इस चीज को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ टीडीएस में 194 एन की। जो लोग इसके बारे में पढ़ रहे होंगे उसको तो इनके बारे में समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन जो अमेंडमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे पाए इस अमेंडमेंट पे, तो उसके लिए मैंने सोचा आप लोग के लिए क्लैरिफिकेशन वीडियो बना दूं। मैं इस पे बेयर एक्ट भी डिस्कस करूंगा और जो इसमें मेन मेन पॉइंट्स है मेरे आपको अगली स्लाइड्स में दिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है कि आपने अगर 3 साल का आईटीआर नहीं भरा है और आपने अपने बैंक अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा डाल दिए हैं, उस पे गवर्नमेंट काटने जा रही है टीडीएस। तो कैसे कटेगा, क्या कटेगा, आइए आगे देख लेते हैं। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और इसको प्रमोट करिए ताकि आप लोगों के साथ मैं इसी तरह प्रोफेशनली जुड़ा रहूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी की। ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है। 194 एन के सेक्शन की जो बात हो रही है, ये तो मेरे हिसाब से सभी पे इन्होंने एप्लीकेबल कर दिया है, चाहे इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो या लोकल अथॉरिटी हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे समझा जाए, कितना क्या लगेगा, रेट क्या रहेगा, कंडीशंस क्या क्या हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। यहीं से मेरा एनालिसिस पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट कोई है जिसमें आपने 20 लाख से ऊपर का डिपॉजिट कर रखा है, कैश विड्रॉल कर रखा है 20 लाख से ऊपर का, तो सीधी सी बात है भैया, आपके ऊपर आ गई है इनकम टैक्स की नज़र, रडार में आ गए हैं आप। और उस पे गवर्नमेंट जो है वो 2 साल का 2% टीडीएस काट लेगी अगर आपने 3 साल तक के पिछले रिटर्न फिट नहीं किए होंगे। जैसे कि हम अपनी बात करें, हम 20-21 में खड़े हैं। नॉर्मल भाषा में बात करें तो 19-20 में खड़े हैं। 19-20 से 3 साल बैक कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि 3 साल का मतलब क्या हुआ। उन 3 सालों में अगर आपने किसी भी साल में 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो उसमें 2% का टीडीएस कटेगा और वो इस साल के आपके 26 शेयर्स में शो करने लग जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि आपने अगर ऐसी कर ली है गलती, तो इस बार आपको आईटीआर भरना बहुत जरूरी और 26 शेयर्स देखना तो बहुत ही जरूरी, कहीं बैंक ने काट तो नहीं लिया। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट जो है वो 1 जुलाई से है, तो इस साल तो नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो जो है अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये अगले साल के हिसाब से देखिए कि इधर तो कट जाएगा आपका 2% या 5% या जो भी रेट एप्लीकेबल है, उतने का आपका सीधा ब्लॉकेज हो जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा, आपको परेशानी होने वाली है। इसीलिए आपको रिटर्न कहा जाता है कि फाइल टाइमली फाइल करते रहिए। दूसरा कंडीशन बात कर लेते हैं। अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा है और आपने 3 साल के आईटीआर नहीं भरे हैं, तो गवर्नमेंट समझ जाएगी कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं और आपको टीडीएस के तौर पे 5% का सीधा सीधा टैक्स वो अपने पास रखा लेगी कि अब आप रिटर्न भरें या ना भरें, वो आपकी मर्जी। अगर आपको ये 5% वापस चाहिए, तो अगर आपको रिफंड लेना है इसका, तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा और अपनी सही क्रेडेंशियल्स, सही इनिशियल इंफॉर्मेशन, सब कुछ आईटीआर शो करनी पड़ेगी। तो ये थी क्लैरिफिकेशन वीडियो। अब बात करते हैं रिसर्च पार्ट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सोसाइटी अकाउंट है और उसमें मैंने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, लेकिन जब बैंक अकाउंट खुलवाया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तौर पे खुल गया, पैन कार्ड अपना लगा दिया। अपना मतलब हुआ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। जब आपने अपना लगा दिया तो वहां पे कट गया 2% टीडीएस। अब उधर का सरदर्द उठ के ट्रांसफर हो गया आपके खाते में और आप अपने आईटीओ बाबू को समझाते रहो कि भैया हमारी गलती नहीं है, ये वहां का पैसा है यहाँ का नहीं है। वो कहेगा आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल किया, या आपने पैन वहां का क्यों नहीं डाला, या आपने पैन उसका अप्लाई क्यों नहीं किया। जब बिजनेस अलग अलग है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो भी है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा सरदर्द वहीं पे है जहाँ फेक अकाउंट खुले हुए हैं या गलत आईडी चल रही है।
तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि भैया हम इसको कैसे सही करें। एक ये तो हो गया अमेंडमेंट पार्ट। दूसरी बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ने पहले से दे रखा है। अगर आपने टर्नओवर किया 1 करोड़ से ऊपर का, तो वहाँ पे तो 2% टीडीएस कटता ही है, लेकिन वहाँ पे रिटर्न वाली कंडीशन नहीं है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं इस मैटर पे। अगर आपका बैंक विड्रॉल या कैश से जो आपने निकाला है वो 20 लाख से 1 करोड़ है, तो आपका टीडीएस कटेगा 2%। और अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल लिया और 3 साल हो गए रिटर्न नहीं फाइल किए, तो आपका कटेगा 5%। तो इसी चीज़ को बेयर एक्ट मैंने कहा था मैं बताऊंगा, तो बेयर एक्ट पे चलते हैं। या आगे हम लोग बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट भी ये चीज़ कहता है कि भैया अगर आपने इतना पैसा जमा किया तो आपको ये देना पड़ेगा। अब इसको समझ लेते हैं। एवरी पर्सन बीइंग बैंकिंग कंपनी टू विच अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं, या पोस्ट ऑफिस, यानी कि सीधा सीधा कौन सा अकाउंट ये नहीं बताया, इसीलिए मेरी पहली हेडिंग कहती है ये सेविंग अकाउंट है या करंट है उससे कोई मतलब नहीं है, इरिस्पेक्टिव है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन कैश एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे तो पुराना लल दिया हुआ है कि 2% वाली कहानी, कि 2% का टीडीएस कट जाएगा जो अभी तक था। अब इसमें जो प्रोविजो ऐड हुआ है वो प्रोवाइडेड डेट यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर आपने 3 साल के आईटीआर नहीं फाइल किए हैं और उसकी टाइम लिमिट भी पार हो चुकी है, तो अब आपको उसमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट, 20 लाख से ऊपर अगर आपने पैसा जमा किया है तो साहब 2% का टीडीएस कट जाएगा, जो कि लिखा हुआ है एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ द सम वेयर द अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इज बीइंग पेड इन कैश एक्सीड्स 20 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़। जैसे कि मैंने कहा 20 लाख से 1 करोड़ का 2% और 1 करोड़ से ऊपर का 5%। तो ये था मेन बेयर एक्ट, जो मैंने आपसे कहा कि मैं बेयर एक्ट आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा कि बेयर एक्ट में क्या चीज लिखी है। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आया कि भैया ये तो पैसा कट गया, अब कैसे इसको डील किया जाए, ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ सर, वापस आएगा। अगर आपका पैसा कटा है तो या कटेगा आगे, सीधा आईटीआर फाइल करने का। आईटीआर फाइल करने के बाद इसको रिफंड क्लेम कर लीजिए। अगर आपका प्रॉफिट बिलो टैक्सेबल है तो आप आराम से रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या सही फाइनेंशियल लायबिलिटीज फाइनेंशियल एसेट दिखा के आपका जो भी एक्चुअल में रिफंड बनेगा आपको वापस मिल जाएगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस गवर्नमेंट जो चाहती है कि वो डिजिटल पेमेंट को इनिशियलाइज करना चाहती है कि आप लोग डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा यूज़ करें, और वो भी वो लोग जो आईटीआर ही नहीं भर रहे हैं। तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भैया अब डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन अपना लिया जाए। डिजिटल का फ़ायदा हर जगह गवर्नमेंट दे रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी इन्होंने इसको क्लब करने की कोशिश की। अगर आपको अभी भी इस सेक्शन से रिलेटेड या किसी और सेक्शन इनकम टैक्स के रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ पूछनी है या क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो बस सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नीचे नंबर व्हाट्सएप वाला चल रहा है, फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये था मेरा छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस पे कई वीडियो बन चुकी थी, लेकिन बात बस इतनी सी थी कि अब ये एप्लीकेबिलिटी के बहुत करीब है, 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। अब कहीं आप बैंक ना पहुंच जाएं कि भैया हमारा पैसा क्यों कटा। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन इसमें और दे दूं, मान लेते हैं कि अगर 20,50,000 रुपए आपने जमा किए थे, तो भैया 20 लाख पे 2% नहीं कटेगा, 50,000 पे कटेगा। जो अगला अमाउंट 20 लाख से ऊपर का होगा वो कटेगा, और इसी तरह 1 करोड़ से ऊपर की बात करें तो जो 1 करोड़ के ऊपर होगा वहां पे 5% कटेगा, और जहाँ एक जो बाकी बैलेंस जो होगा 1 करोड़ के कम वाला वहां पे 2% कटेगा। तो ये चीज भी आपको कैलकुलेशन का पार्ट ही मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो यहीं पे वीडियो को साइन अप करता हूँ। टाटा।